4 मई से जो नीट के एग्जाम की बुराई चल रही है कि भाई साहब बहुत टफ था और बच्चे वहीं पे बेहोश इतने हो गए थे, उन्हें उठाने के लिए पानी की कमी पड़ गई थी वहां पे। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आप क्या बोर्ड का एग्जाम देने गए थे कि आपका अच्छा नहीं हुआ, फेल हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे? ये सब जो चीज़ है आपकी कट ऑफ पर डिपेंड करती है कि आपकी कट ऑफ कैसे जाएगी। अब कट ऑफ जो होती है 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने थे, दूसरा नंबर ऑफ सीट्स कितनी अवेलेबल है उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, और थर्ड वो पेपर की टफनेस कैसी थी। अब ऐसा नहीं है कि आपको उसमें पूरे मार्क्स ही लेके आने थे, टफ आया था, बट ऐसा नहीं पेपर टफ आने से कि आपके सिलेक्शन ही नहीं होगा इस बार। ऐसा नहीं है कि वो एम्स ने मना कर दिया है कि जिसके 720 मार्क्स में है उसे हम नहीं लेंगे, इस बार रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे नहीं हम। ये सब चीज़ कट ऑफ पर डिपेंड करती है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताऊं कि यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम जो होता है सारा टफ होता है, वो हर साल टफ आता है वो। तो उसमें उनका जो मेंस का पेपर होता है वो 2025 मार्क्स का होता है विद इंटरव्यू मिला के। तो इस बार की जो टॉपर निकली हैं उनके मार्क्स आए 1043। क्या पूरे मार्क्स आए हैं? लेकिन ऑल इंडिया रैंक 1 आई नहीं आएगी इसमें। तो ऐसी इस बार भी क्या होगा कि नीट में 720 मार्क्स नहीं आएंगे, हो सकता नहीं आए, हो सकता अभी आए, बट इससे थोड़े कम आएंगे, उसकी भी ऑल इंडिया रैंक 1 होगी, वो भी एम्स से जाना चाहेगा। अब किसी का जिंदगी में मकसद ये तो नहीं है कि मैं एम्स नहीं जाऊंगा लेकिन मार्क्स पूरे लेके आऊंगा, कि अगर उसकी रैंक 1 आ गई और एम्स मिल गया, नहीं भाई लेकिन मार्क्स तो पूरे आए नहीं, पहली बार फिर से दूंगा, मार्क्स पूरे लेके आने हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मतलब ये होता है कि आपको वहां से निकाल के उस जगह पे पहुंचाना जिस भी चीज के लिए आपको मेहनत कर रहे थे। ये नहीं है उसका एग्जाम का मतलब कि आपको पूरे मार्क्स लेके आने हैं। तो इसमें परेशान होने की इतनी कोई बात नहीं है। सबके लिए टफ आया था वो, जब सबके लिए टफ आया है तो उसकी कट ऑफ क्या आएगी, खुद ब खुद कम आ जाएगी। बहुत से टीचर्स मैंने देखे वो कह रहे हैं भाई साहब के बच्चे को बर्बाद हो गए, 2 साल से मेहनत कर रहे थे, 4 साल से मेहनत कर रहे थे, पीछे बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक चल रहा है कि हमारे यहाँ टीचर ही सॉल्व नहीं कर पाए, उनके झाग छूट गए, तो बच्चे कहाँ से कर पाएंगे। तो भाई 4 साल की मेहनत कैसे बर्बाद हो गई, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा अभी तक। एक बच्चा 4 साल से मेहनत कर रहा है, उसका मान लो मकसद ये था कि 720 का इस बार टॉपर गया तो मैं लगभग 680 तक या 690 तक ले आऊंगा, मैं कहीं ना कहीं लैंड कर रहा हूँ। उसका मार्जिन था 30 मार्क्स का मार्जिन था उसके पास में, ठीक है, उसने सोच रखा था। अब मान लो जिस बार पेपर आया टफ वाला आया उसमें टॉपर के मार्क्स 680 आए तो वो सोचेगा मैं 630 आ जाए, 640 आ तब भी उसका काम हो जाएगा। ये क्या समझ में नहीं आ रही बात ये वाली। टफ आ गया अब बर्बाद हो गई जिंदगी, बर्बाद कैसे हो जाएगी जिंदगी। अब रैंक तो निकल के आएगी, 1 लाख बच्चे तो फेल होंगे नीट के लिए, अब 1 लाख में बस ये विश करें आप होना चाहिए, उसका टफ के अंदर आपको आना चाहिए। हाँ लेकिन पेपर टफ होने से ये प्रॉब्लम होती है कि जो बच्चों को आता होता है एग्जैक्टली वो भी वो कई बार नहीं कर पाता है, घबराहट की वजह से। कहते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होना पेपर को देख के हो जाती है, हर किसी को हो जाएगी, हम भी देते हैं, हमारी भी होती थी। ऐसा नहीं है कोई नया बच्चों के साथ में हो रहा है। तो उन्हें ये क्या है कि भाई साहब तुम्हारा भविष्य बर्बाद, भविष्य कैसे बर्बाद हो गया भाई, कोई बर्बाद नहीं हुआ आप लोगों का भविष्य। अब आप लोग कुछ नहीं कर सकते, अब आप बस इंतजार करें रिजल्ट का। आप रिजल्ट देखिएगा, इस बार ये है कि 720 टॉप नहीं होगा, उससे कम पे टॉप हो जाएगा बस। तो होप कि आपका भी सबका सिलेक्शन हो जाएंगे, सबका तो हो नहीं सकता। मान लो 2 लाख लोगों ने वीडियो देख ली, 1 लाख का यूनास में से। बेस्ट ऑफ लक।